गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीवी ग्रुप के इस सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम फिर से एक बार इकट्ठे हुए हैं रात को 9 बजे। और जैसा कि आप लोग भी बहुत जो है बहुत ही ज़्यादा आप उत्साहित थे कि आज जो है सेशन आने वाला है पूजा राठी जी का, तो ग्रुप में बहुत हलचल थी कि जो है हमें उनका सेशन सुनना है। तो हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे और पूजा राठी को हम जस्ट अभी देने वाले हैं। उससे पहले बताएं, पूजा राठी जी अभी टीनेजर जैसे ही हैं, फास्ट अचीवर हैं, काठमांडू से बिलोंग करते हैं, नेपाल से। और वो आज हमें बताने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो ओवर टू पूजा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। सबसे पहले मैं मेरे सभी सीनियर्स को जो कि मेरे अपलाइंस है जो मेरे को इस फील्ड में लेके आए वेस्टीज में, मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, इंक्लूडिंग मनीषा मैम, हम मेरी शीतल मैम एंड पूजा मैम जो मेरे अपलाइन है, इमीडिएट अपलाइंस हैं। एंड उसके अलावा वेरी थैंक्स टू यू ऑल्सो सर कि आपने मुझे ये मौका दिया, just because on which level I am standing right now. So I was just confused about this thing. तो आपने ये जो मुझे मौका दिया उसके लिए वेरी वेरी थैंक्स। सो मैं अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करना चाहती हूँ सर। सो एज बिकॉज माई टॉपिक इज ऑल्सो टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स। ये हमको सबको पता है कि टाइम है ही हमारा सबसे स्पेशल रिसोर्स होता है। अगर हम टाइम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो टाइम हमको बर्बाद कर देता है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देना चाहूंगी। मैं पूजा राठी, आई एक्चुअली बिलोंग्स टू काठमांडू एंड मैंने एमबीए किया है। अभी मैं एज ए ऑपरेशंस मैनेजर वर्क कर रही हूँ इन स्किल्स फूड प्राइवेट लिमिटेड एंड आई एम ऑल्सो टीचर ट्रेनर। तो मेरा एज अ सोशल वर्क में मैंने एक फाउंडेशन भी एस्टेब्लिश किया है विथ माय फ्रेंड्स। सो आई एम वर्किंग एज अ टीचर ट्रेनर ऑल्सो। सो इसी को कंटिन्यू करते हुए So first of all, there is a saying, tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn. So ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, आप मुझे बताओगे तो मैं भूल जाऊंगा, आप मुझे पढ़ाएंगे तो मैं शायद याद रख लूं, बट आप लोग अगर मुझे इन्वॉल्व करेंगे तो मैं हमेशा के लिए उसको याद रखूंगा। तो जो भी अभी मीटिंग्स में अटेंड कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सब लोग पेन और पेपर लेके बैठिएगा। मैं कुछ एक्टिविटीज कराऊंगी मीटिंग के दौरान भी। सो प्लीज बी रेडी। आप लोग किसी भी काम में इन्वॉल्व है तो प्लीज इस मीटिंग के लिए अपना थोड़ा सा कंसंट्रेशन दीजिए, ताकि मैं जो बताना चाहती हूँ आप लोगों को, आप लोग खुद फील कर पाए कि हम लोग कर क्या रहे हैं अपने लाइफ के साथ में। सो शुड स्टार्ट। मैं आगे चलती हूँ। तो नेक्स्ट, लेट अस सपोज आप लोगों के पास 86,400 रुपीज है। अब मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूंगी, इसको पिक्चराइज करिए, मतलब इसको एक इमेजिनेशन में लाइए कि आपकी बैंक आपको एवरी डे आपके बैंक में 86,400 रुपीज आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर रही है। तो आप लोगों को कैसा लगेगा? ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, बैंक ने कंडीशन भी दिया है कि आप इस पैसे को आपको आज ही स्पेंड करना है। आप इस पैसे को आगे मतलब नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे? तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर राघव जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर दिस? कोई भी जो अगर आंसर देना चाहते हैं प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके इसका आंसर दीजिए। आपके बैंक आपको 86,400 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रही है, बट आपको एक ही कंडीशन दे रही है कि आपको वो पैसा आज ही के दिन खर्च करना है, आप उसको नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे? एनीवन? क्या आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ, मैं शॉपिंग करना चाहूंगी। शॉपिंग करना चाहेंगे? मैम आपका नाम मैं जान सकती हूँ? मैं बिजल दीक्षित। बिजल दीक्षित, सूरत से। तो आप शॉपिंग करना चाहेंगे? हाँ जी। तो
व्हाट विल यू डू? हाँ, आप शॉपिंग करना चाहेंगे, ठीक है मैम। सो हाँ जी। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आ रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। 86,400 हमारे पास में पूरे दिन भर में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट्स, in 1 minute 60 seconds. So in total we have 86,400 seconds. हमारे पास टोटल 86,400 सेकेंड्स होते हैं। तो अब इसमें क्या है मैम, देखिए एवरी सेकेंड्स काउंट, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, एवरी सेकेंड्स काउंट, पूरा सेकेंड काउंट होता है। जैसे अभी आप लोगों ने सोचा हमारे पास इतना पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे, खर्च कर देंगे, तो वही हम कर रहे हैं। हमारे पास डेली में 86,400 सेकेंड्स होते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पूरे सेकेंड्स को हम लोग स्पेंड कर रहे हैं। बट हाउ वी आर स्पेंडिंग, हम लोग कैसे उसको स्पेंड कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो स्पेंड एवरी सेकेंड इन एन एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव वे। देखिए दो तरीके के वे होते हैं, एक अपन बोलते हैं एफिशिएंट और एक इफेक्टिव। एफिशिएंट मतलब उसको पूरा तरीके से यूटिलाइज करें अपने टाइम को और प्रोडक्टिव कामों में लगाएं, अनप्रोडक्टिव कामों में नहीं, जिससे कि हमारा आगे हमारा जो गोल है उसको हम अचीव करने के लिए हम उसको प्रोडक्टिव कामों में लगाएं। और एक होता है आपका एफिशिएंट। सो अब सेकेंड पॉइंट है इसी में, इफ यू फेल टू यूज द डेज डिपॉजिट इट वुड बी नो लॉन्गर, इट विल बी लॉस फॉर यूज फॉर द डे। मतलब कि जैसे आप लोगों ने अभी स्टार्टिंग का जो कंडीशन देखा था, आप लोगों ने वो अमाउंट अगर बैंक में डिपॉजिट है, आप सेकेंड टाइम में आपको मिलेगा नहीं नेक्स्ट डे, अब आपने स्पेंड कर चुके हैं, तो व्हाट कैन यू वुड डू, आप लोग क्या कर सकेंगे, आप लोग नहीं कर सकेंगे ना उसके आगे। तो यही हमारे लिए टाइम है, हमारे को एवरी डे वी आर गेटिंग 86,400 सेकेंड, ये आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे उसको आगे बढ़ा के यू करेंगे। सो कमिंग ओवर नेक्स्ट, एक चैलेंज है आप लोगों के लिए, प्लीज राइट योर डेफिनेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे हैं, तो प्लीज आप लोगों को मैं 2 मिनट्स का टाइम देती हूँ। आप लोग आप लोगों के हिसाब से व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, पूजा वो डेफिनेशन आप लोग लिखिए। एक्सक्यूज मी, हाँ एक मैं इम्पोर्टेंट बात बोल दूं सबको कि सर, अनम्यूट जब करने को कहा जाए तभी अनम्यूट कीजिए। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग अनम्यूट हो रहे हैं, तो उससे क्या आसपास का जो भी नॉइस आ रहा है वो आ जाता है। तो जब आपको पूजा बोले तो फिर कोई 1 बाय 1 अनम्यूट हो जाइए और उस समय आप उसका आंसर दे करके फिर से म्यूट कर लीजिए, जिससे कि हम स्मूथली इस प्रोग्राम को कर सकें। थैंक यू सो मच। ओके सर, ओके सर। सो लेट्स कंटिन्यू, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप लोग सब प्लीज अपने कॉपी में, जो भी कॉपी है आप लोगों के पास, पेपर है, जो भी पेपर है, उस पर टाइम मैनेजमेंट का डेफिनेशन लिखिए। आप लोगों के पास 2 मिनट्स है, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2 मिनट्स मीन्स 2 मिनट्स। किसी का आवाज आ रहा है, गैलेक्सी J7 प्राइम, आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आप लोगों के पास अभी 1.5 मिनट बाकी है। अश्विनी सर, यस बोलिए। सर जैसे आप मुझे को होस्ट बना सकते हैं, तो जैसे जिसको मेरे को, हाँ वो मैं एक बार ट्राई करता हूँ।
आप हो गए, होस्ट हो गए। ओके सर। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर अभी सबको म्यूट ही कर देता हूँ, आपको जिनको अनम्यूट करना उन्हीं को कीजिएगा, ठीक है ना? हाँ जी सर, हाँ जी सर, ओके। आप लोगों का 2 मिनट ओवर हो चुका है, तो मैं चाहूंगी शीतल बाईती जी। धन्यवाद पूजा जी। मैं यही कहना चाहूंगी कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब है समय का सदुपयोग करना, ताकि हमारी काबिलियत उभर कर आए और हमारी दिनचर्या सुचारू रूप से चल सके। धन्यवाद। थैंक यू। और कोई जो बताना चाहता है तो अपना रेज हैंड कर सकते हैं। पूजा जी, मैं बताना चाहूंगा। हाँ जी सर। जितना मुझे पता है कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में, तो उसका यही है कि डूइंग राइट थिंग एंड राइट टाइम, सही समय पे सही चीज करना और प्रायोरिटीज को देखते हुए। थैंक यू सर। सो हाँ, अश्विनी सर भी कुछ कहना चाहते हैं। सर आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। हाँ सर बोलिए। Time management is the process of planning and exercising conscious control of time spent on specific activities. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो आप लोगों ने सबने अपने हिसाब से आप लोगों का जो डेफिनेशन है टाइम मैनेजमेंट का वो बताया है। सो मैं भी एक डेफिनेशन आप लोगों को बताना चाहती हूँ इसके आगे जी। अबाउट टाइम मैनेजमेंट। So what is time management? Time management is not a way to make you work harder and longer, but a means to help you work smarter. So ध्यान दीजिएगा, work smarter, not harder, and to accomplish your work more easily and rapidly. So time management ये नहीं है कि हम उस वर्क को करते जाएं, उस काम को करते जाएं, पर हम उस काम को कितनी स्मार्टली कर सकते हैं और कितनी जल्दी कर सकते हैं कि हम अपने गोल्स को अकम्प्लिश कर पाए, वो टाइम मैनेजमेंट है। सो गोइंग फॉरवर्ड, व्हाई टाइम मैनेजमेंट? अब हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट क्यों चाहिए रहता है? आप ये पिक्चर से एक आइडेंटिफिकेशन लगा सकते हैं। जैसे आप लोगों का टू डू लिस्ट है, आप लोगों का ये ऑफिस वर्क है, इतना सारा पेंडिंग है, या फिर स्ट्रेस में हो गए हैं, मुझे ये भी काम करना है, मुझे वो भी काम करना है, आगे मैं कैसे करूं? या फिर मे बी आपका हाउस होल्ड वर्क भी हो सकता है। तो वो कुछ भी हो सकता है कि आपके छोटा बच्चा है, अभी बड़े भी हो सकते हैं कि आप उनको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है। सो बहुत सी चीजें हो सकती है कि जो हम लोगों का प्रॉब्लम, जो डेली का प्रॉब्लम रहता है, तो ये क्यों होता है? सो ये हमने देखा था एज हाउस वाइफ के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है। अब इस लॉस्ट माई एग्जिट प्लान, अगर आप लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो मे बी इन कोई ना कोई पिक्चर लेके आप खुद को खोद देख सकते हैं। मतलब ये आप ही का डुप्लीकेशन होगा कहीं ना कहीं पे, आप लोगों को ओवरलोड होगा, या फिर आप लोगों का टाइम निकलता जा रहा है बट आप लोगों का डेडलाइंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, या फिर आप लोगों का ओवरलोड पे ओवरलोड पे ओवरलोड होता जा रहा है, या फिर आप टाइम को पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हमारे लिए रुक जाए, अब टाइम रुक जाए बोल के। सो कमिंग नेक्स्ट, अब चलिए मैंने ये तो बता दिया आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट क्यों चाहिए। अब हम लोगों का अभी का जो करंट सिचुएशन है, जो कंडीशन से हम लोग गुजर रहे हैं, जो सेंचुरी आ गई है 21st सेंचुरी, तो उसमें हम लोग अपने कंफर्ट जोन में जी रहे हैं। तो हम लोगों का कंफर्ट जोन क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 90% ऑफ द पॉपुलेशन, जो 90% ऑफ द पॉपुलेशन है वो इसी कंफर्ट जोन में, ग्रीन जोन जो है वो हमारा कंफर्ट जोन है, उसी में जीती है। वो लोग मीडियोकर लाइफ जीते हैं, खाली ठीक है अपना लाइफ चलाना है, हम लोगों को जिंदगी जीना ही तो है, ठीक है 2 वक्त का रोटी खाना पानी मिल जाए वो ठीक है, तो जस्ट सर्वाइवल, उस टाइप की जिंदगी जी रहे हैं।
वो लोगों को डर रहता है कि नहीं हम आगे कुछ करेंगे तो कहीं हार नहीं जाए, कुछ नहीं हो जाए, नुकसान नहीं हो जाए, उस फियर के कारण नहीं कर सकते, या फिर टायर्ड हो जाते हैं, नहीं यार कौन करेगा, तो नहीं करेंगे वो चीजें, या फिर डिप्रेशन के कारण, या फिर सेटलिंग में एवरेज, एंड सबसे बड़ा व्हाट इफ आई कांट, ये अगर मैं नहीं कर पाया तो, सो ये हमारा कंफर्ट जोन है। सो अब नीड ऑफ द आवर क्या है, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। सो कंफर्ट जोन से अगर हम लोग बाहर आएंगे तो व्हाट विल हैपन टू अस, हम लोगों के साथ क्या होगा, सो यू कैन सी वी विल बिकम फियरलेस। हम लोगों का जो ये फियर था कंफर्ट जोन में, हम लोगों को अब डर नहीं रहेगा, हम लोग सक्सेस की तरफ क्यों? दौड़ेंगे। हम लोग वेल्थ, जो हम लोगों का I'm एम है doing वेल्थ something के लिए, यार। हम लोगों का वेल्थ वेल्थ के लिए भागेंगे, हम लोग वेल्थ को अचीव कर पाएंगे, हम लोगों को एक ट्रस्ट होगा, खुद के ऊपर बिलीव आएगा, हम लोग फुलफिलमेंट की तरफ दौड़ेंगे कि नहीं हम लोग ये सब चीजें कर सकते हैं, और हम लोगों को एक्साइटमेंट रहेगा। लाइफ जोन में रहते हैं तो ठीक है, चल रहा है लाइफ, हम लोग जी रहे हैं, फिर हम लोगों को एक्साइटमेंट आएगा, हम लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, हम लोग अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकेंगे, एंड वी विल बिल्ड आवर कॉन्फिडेंस ऑल्सो, एंड व्हाट इफ आई कैन। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द स्काई इज द लिमिट, जो कि हम वेस्टिज में देख ही चुके हैं, जो हमारे लीडर्स कर रहे हैं अभी। तो ड्रीम्स देखिए ना, ड्रीम्स देखेंगे तो स्काई इज द लिमिट, आप लोगों का ड्रीम्स का कोई लिमिट नहीं होता है, तो स्काई ही है, एक आसमान ही है लिमिट के लिए हमारी। सो कमिंग नेक्स्ट, अब मैं एक एक्सरसाइज कराना चाहूंगी, मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूंगी कि आप लोग जो भी पेपर या कुछ भी लेके बैठे हैं, या फिर कोई भी एक रफ पेपर जिसमें कि आप कुछ लिख सकते हैं, वो अपने पास लेके बैठिए। सो आप लोगों को क्या करना है, टेक अ मोमेंट टू थिंक ऑल योर टास्क ड्यूरिंग द डे। मतलब आप ऐसा कर सकते हैं, या तो आप लोगों ने आज के दिन में जो भी काम किए वो कर सकते हैं, या फिर कल के दिन में आप लोगों को क्या काम करना है उसके बारे में एक बार सोचिए, ठीक है। सो नेक्स्ट, राइट डाउन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर पे आप लोग अपने काम लिखिए। मतलब आप लोगों को लिस्ट नहीं बनाना है, जैसे अपन लिस्ट बनाते हैं ना 1 2 3 4 करके, लिस्ट नहीं बनाना है। मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा दूंगी, जैसे ये व्हाइट पेपर है, इस व्हाइट पेपर पे आप लोगों को अपने टास्क लिखते हैं, बट टास्क लिखने से पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। टास्क लिखने से पहले आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को वो टास्क नहीं लिखने हैं जो कि आपका पार्ट ऑफ जॉब है, मतलब आप लोगों को जो अपने काम के लिए कर रहे हैं वो टास्क नहीं लिखने हैं। जैसे कि आप सोशल मीडिया में जाते हैं, आप लोग किसी से गॉसिपिंग कर रहे हैं, आप लोग ब्रेक्स लेते हैं अपने काम से, आप लोग टीवी देख रहे हैं, तो मतलब आप लोग इस टाइप के क्या क्या काम कर रहे हैं, और उसके अलावा जो आप मेन अपने टास्क कर रहे हैं वो सब इस पे लिखना है, बट नॉट इन अ लिस्ट वे। मतलब ये एक पेपर है, इस पेपर में आप लोगों को अलग अलग जगह में, सो आप लोग देख सकते हैं पेपर में मैंने अलग अलग सर्कल्स बनाए हैं इधर उधर करके, मतलब आपको वो स्क्रिबल करना है, कुछ यहाँ लिख दिया, कुछ यहाँ लिख दिया, कुछ यहाँ लिख दिया, या कुछ यहाँ लिख दिया। सो आप लोग एक बार सोचिए आप लोगों को क्या क्या काम करना है दिन भर में, कि अब तो ठीक है रात हो गई है, नेक्स्ट डे आप लोगों को क्या क्या करना है, फिर आप लोगों ने क्या क्या किया है आज के दिन में, वो सोचने के बाद में आप लोग ऐसे स्क्रिबल करिए। स्क्रिबल करने के बाद में मैं आप लोगों को एटलीस्ट 2 मिनट्स देती हूँ, आप लोग 2 मिनट्स में ये सब चीजें सोच लीजिए और स्क्रिबल कर लीजिए। आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है, सो बी ऑन टाइम। एक्चुअली मैंने स्टॉप वॉच लगा रखा है।
So only 1 minute and 20 seconds is left. थोड़ा जल्दी लिखिएगा अपने टास्क के बारे में. या फिर जो कि आप लोगों ने दिन भर में की है. So 20 seconds. So your time is over. So I think सबने लिख लिया होगा अपना अपना टास्क. नेक्स्ट आपको क्या करना है आप. सो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा. नाउ स्टार्ट टीयरिंग ऑफ बिट्स ऑफ पेपर ईच कंटेनिंग 1 टाइम वेस्टर. आप लोगों ने अपने अपने टास्क लिखे हैं. उसमें से जैसे आज आपने टीवी देखा है फॉर 4 आवर्स. आपको कितनी देर देखना जरूरी था? वो 1 आवर देखने से भी होता था कि 30 मिनट देखने से भी होता था. तो आपने 4 आवर्स देखा है. तो उस पेपर को ऐसे काट फाड़ दीजिए. जो आप लोगों का टाइम वेस्टर है आपको लगता है उसमें से, वो सबको ऐसे फाड़ दीजिए. तो जब आप सारे अपने टाइम वेस्टर फाड़ देंगे ना, तब आपके पास जो पेपर बचेगा ना, वही एक्चुअल टाइम है आप लोगों के पास अपने टास्क करने के लिए. सो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा. सो नेक्स्ट, अब आप लोगों ने किया ये है. सबसे फर्स्ट, हाउ डज दैट मेक यू फील? तो मैं किसी को भी एक जन को रैंडमली अनम्यूट करूंगी. मनीषा मैम, मनीषा राठी जी. हाँ, हेलो मनीषा मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है. आ रही है? हाँ, अब आ रहा है. हाँ बोलिए जी. हाँ, मतलब जैसे मैंने अभी एक्टिविटी कराया था, आप लोगों ने अपना टास्क लिखा. उसके बाद जैसे जी, आप जी. लोगों को जो लग रहा था कि आपका टाइम वेस्टर था, वो आप लोगों ने फाड़ दिया. हाँ अब आप जी. लोगों के पास जो रिमेनिंग टाइम है, वही आपका जो मेन टास्क करने के लिए आपके पास टाइम है. तो अभी आपको जी, कैसा जी. फील हो रहा है? अभी ये लग रहा है कि लाइक जो जरूरी काम था वो मतलब जो हम्म, अननेसेसरी वर्क किया वो अगर हम नहीं करते तो हमारे पास और समय होता कुछ इम्पोर्टेंट करने के लिए. ओके. वेरी गुड. तो यही है सेल्फ रियलाइजेशन. जब आप लोग खुद कर रहे हैं, तब आप लोगों को पता चल रहा है कि नहीं, ये अगर हम नहीं करते तो कुछ और करते, तो हमारा कितना प्रोडक्टिव वर्क हो सकता था. थैंक यू मनीषा जी. थैंक यू पूजा जी. बीना मैम, बीना मिस्त्री जी. आई थिंक मैम. अच्छा ठीक है. और कोई अनम्यूट होना चाह रहा है तो प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिए, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगी. हाँ बीना मैम, हेलो. मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है. आई थिंक मैम का नहीं चल रहा होगा. उसमें माइक में कुछ इशू होगा. डॉली मैम.
हेलो, गुड मॉर्निंग पूजा जी। गुड मॉर्निंग डॉली मैम। मैम, मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। विच ऑफ द स्लिप्स ऑफ द पेपर ऑन द टेबल आर योर वर्स्ट टाइम बैंडेड्स? मतलब आप लोगों का जो आपने पेपर फाड़ा है उसमें आप लोगों का सबसे ज्यादा वर्स्ट एनिमे कौन सा था आपका टाइम कंज्यूम करने में? शायद एक्सेसिव यूज ऑफ फोन, क्योंकि कभी कभी प्लान दिखाने के टाइम में या मेंबर से बात करने के टाइम में थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा बातें हो जाती है, जो शायद थोड़ा कम करना चाहिए, आई गेस। ओके मेरे लिए तो वही था। ओके, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। एंड व्हाई, क्यों ऐसा हुआ होगा? क्यों, एक्चुअली क्या होता है ना, आई गेस कि शायद हो सकता है कि ना प्लान दिखा रहे हैं या फिर मेंबर्स से हम लोग कनेक्ट करने के लिए थोड़ा ज्यादा ही बात कर गए हैं। तो मुझे लगता है मेरे मैटर में आई थिंक आई शुड कट ऑफ दैट टाइम एंड आई कैन यूज दैट टाइम टू डू समथिंग प्रोडक्टिव, as you said. ओके, Thank you so हेलो, much. थैंक यू। एंड व्हाट नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर सम पॉसिबल सॉल्यूशंस? बीना बहन कुछ बोलना चाह रहे हैं, शायद बीना बहन अभी आए हैं। हाँ जी यस सर। हाँ सर, हाँ, गुड मॉर्निंग पूजा मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ हाँ मैम। या आपने बोला कि जिस तरह से हमें खुद की दिनचर्या की जो चर्चा होनी चाहिए कि दिनचर्या में हमें किस तरह से काम करना चाहिए, तो उसमें हम जो नहीं करने के काम होते हैं तो बहुत सारे काम ऐसे कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो वो हो जाते हैं, फिर भी हमारी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट काम है वो बच जाता है, तो इसके लिए टाइम नहीं रहता है, तो ये टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है मैम। हाँ मैम, थैंक यू मैम। तो मैम इसी को आगे लेते हुए, जैसे व्हाट आर सम पॉसिबल सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशंस में हम लोग आगे जाएंगे। तो आपने भी जैसे कुछ किया, आपको फील हो रहा है कि हम लोग कुछ काम ऐसे करते हैं कि जो हम लोग को नहीं करने करते चाहिए, जा रहे हैं। पूरा दिन है हमारा, हाँ, तो करते जा रहे हैं सारे काम। तो उसमें से सही काम कौन सा है वो जब हम पूरे दिनचर्या की खत्म होने के बाद ही पता चल जाता है, जिस तरह से आपने पेपर दिखाया कि पेपर में हम करते हैं, देखते हैं धीरे धीरे से हमारा जो काम नहीं होना चाहिए वो निकल जाता है और जो होना चाहिए वो काम नहीं होता है, राइट मैम? यस यस यस, वेरी ट्रू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। सो नाउ गोइंग फर्दर, अब हम आगे जाते हैं। एक भगवत गीता की लर्निंग्स है, ये अध्याय 2 एंड 6 से है। सो ये भगवत गीता की बुक के पास घर पे भी है, एंड टू बी वेरी फ्रैंक मैं इतना नहीं पढ़ती, बट मेरे हस्बैंड बहुत पढ़ते हैं बुक्स को। सो इसमें एक श्लोक है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एको कुरु नंदना। व्यवसाय मतलब आपका बिजनेस, व्यवसाय मतलब आपका बिजनेस, एंड आत्मिका मतलब यू। सो ये आपका बिजनेस कुछ भी हो सकता है आपके लिए। जैसे अभी फर्स्ट प्रायोरिटी तो वो आप पे डिपेंड करता है। आप बट जब तक आपका बिजनेस और आप, मतलब आपका व्यवसाय और आप एक दोनों जब तक एक नहीं होंगे ना, तब तक आपका देखो गुरु नंदना। सो मतलब आपका दिशा, मतलब किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, वो आपका प्रायोरिटी सेट होना पड़ा। और दशा शेड्यूलिंग, आपने चलिए ये चीज अचीव करनी है। जैसे हम इस चीज में हम गोल सेटिंग करते हैं, हम लोग सेटिंग करते हैं कि नहीं मुझे 1 साल में कि 2 साल में हमको ऑडी अचीव करना है, ये सब करना है। बट क्या हम उसके लिए काम कर रहे हैं? क्या हम उसके लिए शेड्यूलिंग कर रहे हैं? उसी से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं? कितना हमारा फोकस है? सो हम मैनेजमेंट का फर्स्ट फाउंडेशन ही यही है कि हमारे गोल्स एकदम क्लियर होने चाहिए। सो मूविंग फॉरदर, ये ब्रायन ट्रेसी है, इन्होंने एक बहुत अच्छा चीज बताया है। टाइम मैनेजमेंट रिक्वायर्स सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मास्टरी एंड सेल्फ कंट्रोल मोर देन एनीथिंग एल्स। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक एक्टिविटी किया था, अब हम लोगों ने खुद नहीं रियलाइज किया है कि हम लोग अपने टाइम के साथ कर क्या रहे हैं। तो और हम लोगों को खुद का ही सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, उसमें कोई दूसरा आके आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं करेगा। सो टाइम मैनेजमेंट वैसे भी है ना, टाइम तो निकल जाएगा, टाइम आपको कोई भी बांध के नहीं रख सकता है। आप लोगों के साथ होता क्या है, हम अपनी एक्टिविटीज को मैनेज नहीं कर पाते हैं।
तो उसके लिए हम लोगों को सबसे जरूरी है सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मास्टरी और सेल्फ कंट्रोल। सो नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताना चाहूंगी आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट के। अभी तक हम लोगों ने रियलाइजेशन किया था कि नहीं टाइम मैनेजमेंट क्या है क्या नहीं है, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी टाइम मैनेजमेंट। अब कुछ प्रिंसिपल्स बताऊंगी। फर्स्ट, सेटिंग द टेबल, हैविंग क्लियरिटी ऑफ टारगेट। मतलब ऐसा है, चलो ठीक है आज उठते हैं, आज उठेंगे, एक दो जनों से कॉल करेंगे, बात करेंगे, हो गया, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, आगे देखेंगे। हम लोगों का ऐसा एटीट्यूड भी होता है। चाहे हम अपने जॉब में भी जाते हैं, जो जो जॉब कर रहे हैं मैं उनके लिए भी बोलना चाहूंगी, जॉब में जाते हैं, चाहे वो मार्केटिंग का जॉब हो, चाहे आपका वो ऑपरेशंस का जॉब हो, एचआर का जॉब हो, कोई भी जॉब हो, आप लोग करते क्या है, ठीक है चाहेंगे अभी तो डेडलाइंस है ना, तब तक काम कर लेंगे। तो हम लोगों का एक टारगेट भी सेट नहीं होता, हम लोगों का गोल भी सेट नहीं होता है। तो हम लोगों को गोल सेट करना बहुत जरूरी है। उसका एक 7 स्टेप प्रोसीजर है। उसका सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट। आप लोगों को एकदम डिसाइड करना पड़ेगा आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी हेल्थ के लिए और आपके रिलेशनशिप में और सोशल लाइफ में आप लोग करना क्या चाहते हैं। फाइनेंशियल लाइफ में आपका एक गोल होगा कि नहीं मुझे आज ये कार अचीव करना है, कि या कुछ भी अचीव करना है। हेल्थ में आपका एक गोल होगा कि नहीं मुझे एकदम फिट रहना है, जो कि अभी कंडीशन चल रहा है कोविड का, मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि मुझे कुछ भी नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप, हम लोग क्या करते हैं फाइनेंशियल और हेल्थ में इतना खो जाता है कि रिलेशनशिप को हम कभी कभी भूल जाते हैं। तो रिलेशनशिप और सोशल लाइफ, इन सब में हम लोगों को करना क्या है, हम सबको सबका बैलेंस बना के चलना चाहिए हम लोगों को लाइफ में। तो इन सब में हमको करना क्या है वो डिसाइड करना है। थिंक ऑन पेपर। खाली 3% लोग ऐसे हैं जो कि अपने गोल्स को पेपर में लिखते हैं, ये एक रिसर्च से बताया है। तो जो लोग 3% लोग जो पेपर गोल को पेपर में लिखते हैं, वही उन्हीं का चांसेस ज्यादा होता है 5 to 10 टाइम्स कि वो लोग अपने गोल्स को अचीव करते हैं। जो लोग नहीं लिखते 97%, तो उसके लिए तो हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते हैं अभी। सो नेक्स्ट, मेक डेडलाइन। ये बहुत जरूरी है। हम लोगों के साथ होता क्या है ना, ये एक हम लोगों का आदत ही है, मतलब बचपन से कहिए कि क्या कहिए, हम लोग करते क्या है, अरे ठीक है टाइम है ना, आज ठीक है, अब एक हफ्ते बाद जाना है वहां, तो 1 महीना है अभी हमारे पास में, तो हम कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम थोड़े दिन बाद कर लेंगे, अभी तो 10 दिन है, बाद में कर लेंगे। वो चाहे मैं आपको वेस्टी से रिलेट करना चाहूंगी, तो मैं बोलना चाहूंगी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हमारा कब खत्म होता है, 12th को। और हम लोगों का बिलिंग्स कहाँ होता है, डेडलाइंस पे। अरे 2 दिन बचा है, अब तो कंसिस्टेंसी हमको कंप्लीट करवाना ही है, कंसिस्टेंसी करना ही है। तो हम लोग करते क्या है, डेडलाइंस तक वेट करते हैं। उसको हमको डेडलाइंस का वेट नहीं करना है, हम लोगों को हमारा डेडलाइंस थोड़ा आगे बढ़ाना है और डेडलाइंस में ही वर्क करना है। सो नेक्स्ट, मेक अ लिस्ट। ये वो वाला लिस्ट नहीं है हमारा जो 7 स्टेप वाला जो लिस्ट होता है हमारा वेस्टीज में। ये लिस्ट है आपको अपने गोल्स के लिए जो आप लोगों को काम करना है उसका लिस्ट है। आपने अपना गोल तो सेट कर लिया, आपको ये अचीव करना लाइफ में, चाहे वो आपको सोशल स्टेटस में हो चाहे फाइनेंशियल में हो, बट उसको करने के लिए आप लोग काम क्या करना है, ऑर्गेनाइज द लिस्ट एंड मेक द प्लान। लिस्ट, आज हम ये करेंगे, कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, उस लिस्ट वे में बनाना पड़ेगा और प्लान भी बनाना है हमको कि ठीक है लिस्ट बना लिया, ये स्टेप्स क्या ले रहे हैं, 1 by 1 हम आगे कैसे जा रहे हैं, वो हम लोगों को प्लान भी बनाना पड़ेगा। टेक एक्शन ऑन योर प्लान। सबसे पार्ट यही होता है। हम लोग क्या करते हैं, ठीक है डेडलाइन बनाने के लिस्ट भी, लास्ट में होता क्या है, एक्शन ही नहीं ले पाते हैं। जब एक्शन ही नहीं ले पाएंगे तो हम कैसे अचीव करेंगे हमारे गोल्स को कि टारगेट को। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, रिजॉल्व योरसेल्फ टू डू थिंग्स एवरी डे दैट मूव्स यू टुवर्ड योर गोल्स। मतलब आपको डेली ऐसे काम जरूर करने हैं कि आप अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। चाहे से आप मेंटोर से लर्न करिए, बुक्स को रीड करिए, यूट्यूब में वो वीडियोस देखिए ना जो आप लोगों को आपके बिजनेस के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी की बायोग्राफीज देखिए, कुछ लीडर्स की वीडियोस देखिए जिसमें आपको एक पॉजिटिव वाइब्स मिले। हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं, लिंक आया है, फिर दूसरा लिंक आया है, वो कंटिन्यू स्क्रॉल करते करते वी डोंट नो हम कितना टाइम उसी में लगा देते हैं। सो नेक्स्ट, प्रिंसिपल नंबर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। हम इस प्लानिंग का फॉर्मूला है, 6P फॉर्मूला है। इसका है प्रॉपर, प्रायर, प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। मतलब कि आप प्रॉपरली अगर अच्छे से पहले से प्लानिंग करके रखेंगे ना,
तो आपका पुअर परफॉर्मेंस नहीं होगा। हम लोगों के साथ इशू क्या आता है, हम लोग कितने कितने प्लान शो करते हैं, सब चीजें शो करते हैं, बट हम लोगों का कन्वर्जन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? कभी आप लोगों ने सोचा है? आप लोग पूरा प्लान करते हैं एडवांस में, नहीं इस टाइप का पर्सन है हम लोग। जैसे मनीषा मैम ने जब सेशन लिया था तब उन्होंने कैटेगरीज बताई थी अलग अलग लोगों की, तो हम लोग क्या उस कैटेगरी को फॉलो करते हुए प्लानिंग करते हैं? नहीं, ये ऐसा इंसान है तो हम लोगों को उसके साथ ऐसे बात करनी चाहिए, हम लोगों को उसके साथ ऐसे प्लान करके काम करना चाहिए। तो वो सब चीजें हम फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर हम इस वाले इसको फॉर्मूला को अगर फॉलो करेंगे ना, तो आई कैन गारंटी तो नहीं कर सकती मैं आप लोगों को, बट आप लोगों का प्रोडक्टिविटी में बहुत डिफरेंस आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्रायोरिटाइज एंड डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। आप लोगों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि हम लोग करना क्या चाहते हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है ना, उसी को ही सबसे पहले करना है। मैंने जैसे आप लोगों ने अभी एक एक्टिविटी की थी, उसमें आप लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज लिखी थी अपने, ठीक है? आप हम लोगों का होता क्या है, ये मैट्रिक्स है, अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अर्जेंट काम यहाँ है हमारा, इम्पोर्टेंट भी है अर्जेंट भी है। इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं होता ये हमारा काम। थर्ड में क्या होता है, अर्जेंट रहता है बट नॉट इम्पोर्टेंट। और फोर्थ में क्या होता है, नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट, नॉट अर्जेंट। मतलब इम्पोर्टेंट काम क्या होगा आप अपने लिए, आप खुद की लाइफ में झांक के देखिए, आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होगा? आज आपके कोई प्रॉब्लम आ गई है, मेडिकल इश्यू आ गए हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या होगा? डॉक्टर के जाना पड़ेगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम है, तो सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए एग्जामिनेशन रहेंगे। आपके घर में किसी का शादी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए उस टाइम क्या काम है? शादी में रहेगा ना, कि आप और चीजों में करेंगे फोकस। तो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट और वो काम अर्जेंट अपने आप बन जाते हैं फिर। तो सेकंड क्या है, हम लोगों के पास फोकस, जो हमारे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं, इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। तो मैं ऐसा करती हूँ, आप लोगों को इसका डिटेल्स में ही समझा देती हूँ ना, अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट जो हमारा इसमें ब्लॉक रहता है, इम्पोर्टेंट टास्क यू हैव टू डू देम नाउ। एकदम इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं जिनको आप अगर नहीं करेंगे तो आपका काम ही नहीं चलेगा, ऐसे बात हो जाती है। तो डू क्राइसिस, मेडिकल इशू एक्सेट्रा, अर्जेंट प्रोस्पेक्ट। आप ठीक है, कोई आदमी आगे आके आपके पास प्रोस्पेक्ट आया है, नहीं सर मुझे कुछ समझना है, तो क्या आप उसको बोलेंगे नहीं नहीं हम आज तो बिजी है, हम आपसे कल बात करेंगे कि परसों बात करेंगे? आपके लिए तो प्रोस्पेक्ट सबसे बड़ा चीज है ना, तो आपका अर्जेंट प्रोस्पेक्ट आप लोग उससे बात करेंगे। एंड आपके लिए सेकंड इम्पोर्टेंट जो है इसमें, वो इम्पोर्टेंट काम तो है बट अर्जेंट नहीं है। जैसे कि रिलेशनशिप बिल्डिंग, जैसे कि अभी अभी डॉली मैम ने शेयर किया था, हम लोग जब प्लान शो करते हैं ना तो बहुत ज्यादा रिलेशनशिप बिल्डिंग में चल जाते हैं, तो उनको वो लग रहा था। तो वो क्या होता है ना, जैसे अब प्लान आप लोगों ने शो कर दिया, रिलेशनशिप बिल्डिंग का आपको कैसे स्टेप फॉलो करना है वो आप पे डिपेंड करता है, और वो आगे वाले पर्सन पे भी डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसकी साइकोलॉजी समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, इम्प्रूविंग योर स्किल्स। तो आप लोग अपने स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर पा रहे हैं, आप लोग अपना स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर पा रहे हैं, और अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि सबसे अच्छा स्टोरी मैं इसमें एक सुनाना चाहूंगी आप लोगों को। आप लोगों ने एक लकड़हारे का स्टोरी सुना होगा। उसमें क्या होता है ना, वो उसी कुल्हाड़ी से पेड़ काटता रहता है, काटता रहता है, काटता रहता है, बट क्या होता है, धीरे धीरे कुल्हाड़ी की धार कम होती जाती है। जैसे जैसे धार कम होती जाती है ना, तो आप वो पेड़ काट नहीं पाता है। हमारे साथ भी वही होता है, हम लोग वही प्लान शो कर रहे हैं, बट हम उसमें कुछ इनोवेशंस नहीं ला रहे हैं, उन लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं, हम अपने आप अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अपने को खुद पे भी काम करना है, इम्प्रूविंग आवर स्किल्स। हम लोगों को अपने स्किल्स में काम करना बहुत जरूरी है। एंड नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, टास्क टू डेलीगेट नॉट वैल्यू एडिड। मतलब कि कुछ ऐसे काम होते हैं, आज हम लोग टीम वर्क कर रहे हैं, डेलीगेट करना, आप लोग डेलीगेट करना सीखिए काम को, दूसरों पे ट्रस्ट करना सीखिए। आपकी डाउनलाइंस होगी और होगी, तो आप लोगों के जैसे कुछ फोन कॉल्स होते हैं जहाँ पे प्लान, आपको एक कॉन्फिडेंस आ चुका है कि नहीं अब वो लोग हमारा प्लान शो कर सकते हैं, तो उन लोगों को खुद को प्लान शो करने दीजिए, कुछ मीटिंग्स खुद करने दीजिए। जैसे डिस्ट्रेक्शंस भी होते हैं, नहीं आपका फोन कॉल आ गया जो कि इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, बट आप लोग क्या करते हैं, नहीं चलो उठा लेते हैं, बात कर लेते हैं, इतने दिनों बाद फोन आया है तो वो लोग कर लेते हैं। तो वो चीजें आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, इंटरप्शन भी होते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा इंटरप्शन अभी सोशल मीडिया ही है हमारे लिए। क्या होता है, हमारा फोन में नोटिफिकेशन आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा,
तो होता क्या है, हम लोग को लगता 2 सेकंड है, चलो 1 सेकंड देख तो लेते हैं क्या दिखा रहा है, बट होता क्या है, वो 2 सेकंड में हम लोग कम से कम 5 से 10 मिनट उस फोन में ही लगे रहेंगे कि कुछ ना कुछ और करते रहते हैं। तो उन इंटरप्शंस को आप कैसे अवॉइड करेंगे वो भी देखिए। सो नेक्स्ट फोर्थ है आपका टास्क एलिमिनेट और दे विल बिकम। थर्ड, ऐसे टास्क हैं जिनको आप नहीं करेंगे तो भी कुछ ही नहीं फर्क पड़ेगा, अर्जेंट भी नहीं होते और इम्पोर्टेंट भी नहीं होते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, उनको एलिमिनेट करिए। बिजी वर्क, हम लोग क्या बोलते हैं, हम बिजी हैं, बिजी नहीं, आप लोगों को प्रोडक्टिव वर्क करना है। बीइंग बिजी तो हर कोई बिजी है आज इंसान लाइफ में अपने, बट आप क्या कर रहे हैं, उस वर्क जो काम कर रहे हैं उससे आपका कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। आज हम टीवी देखते हैं, चलिए सपोज करिए आज हम 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा टीवी देख रहे हैं, एक ही मूवी को हम 10 बारी देख लेते हैं कभी कभी, तो वो क्या हमारे लिए बिजीनेस है। सो वो सब भी सोचिएगा। एंड टाइम वेस्टर्स, हम लोगों के लिए टाइम वेस्टर्स क्या है, आप सब लोगों को पता चल गया आप लोगों का क्या टाइम वेस्टर्स है, तो उसको एलिमिनेट करिए। सोशल मीडिया टाइम, सोशल मीडिया हम लोगों को क्या लगता है, ठीक है हम अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड, बट कहाँ तक हमको रिस्ट्रिक्ट करना है वो हमें पता होना चाहिए। हम लोगों को एक टाइम बाउंड होना चाहिए, नहीं हम इस टाइम में हम सोशल मीडिया करेंगे, वो चीजें हम लोगों को देखनी चाहिए। सो एक प्रोडक्टिव है, प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं। हम लोगों के टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ा इशू क्या होता है, हम सोचते हैं नहीं चलो आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। ये प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, हमारा आदत होता है टालने का। हम क्यों किसी चीज को टालते हैं, हम लोगों को डर होता है कि नहीं हम कर नहीं पाएंगे, या फिर हम लोगों को कॉन्फिडेंस ये लगता है अरे दूसरे वाला नहीं हमारे बारे में क्या सोचेगा या फिर क्या करेगा कहेगा, एक हमारा अंदर का ही फियर होता है, तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है हमारे लिए। तो प्रोक्रेस्टिनेटर्स जो होते हैं ना, वो क्या बोलेंगे, आई हैव टू। और जो प्रोड्यूसर्स जो कि वर्क करते हैं वो क्या बोलेंगे, आई चूज टू, मैं इसको चूज कर रहा हूँ, नहीं अरे मुझे करना ही पड़ेगा। ये तो प्रोक्रेस्टिनेटर्स होंगे, आई मस्ट फिनिश, मुझे ये फिनिश करना पड़ेगा। और जो प्रोड्यूसर्स होंगे ना वो बोलेंगे व्हेन कैन आई स्टार्ट, मैं कब शुरू कर सकता हूँ। प्रोक्रेस्टिनेटर्स होंगे वो बोलेंगे दिस इज सो बिग, अरे ये करना तो बहुत बड़ी बात है। और जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो क्या बोलेंगे, अरे वी कैन टेक इट बाय स्मॉल स्टेप, तो छोटे छोटे स्टेप्स चल के भी तो इसके आगे कर सकते हैं। जो प्रोक्रेस्टिनेटर्स होंगे, आई मस्ट बी परफेक्ट, तो परफेक्ट हम हमेशा परफेक्ट हो सकते हैं, तो वो लोग बोलेंगे नहीं हमें तो हमेशा परफेक्ट होना है। और प्रोड्यूसर्स होंगे आई कैन बी ह्यूमन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मतलब एक चीज होता है, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। हम लोगों के साथ क्या होता है ना, एज अ हाउस वाइफ भी बोलिए या फिर एज अ स्टूडेंट बोलिए, आजकल हम लोग क्या हो गया सोशल मीडिया में इतना ज्यादा कि हम लोग स्क्रीन टाइम जो भी हम लोगों का है उसमें बहुत ज्यादा उसमें उलझ गए हैं। तो हमारे पास टाइम नहीं है खेलने के लिए, बट हम लोग प्रोड्यूसर है ना वो क्या बोलेंगे, नहीं आई मस्ट टेक टाइम टू प्ले, तो वो लोग जरूर खेलेंगे कुछ ना कुछ। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बता रही हूँ जो कि हम लोग आगे भी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों को एक्शन जो करने हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड ही, गोल सेट करना है, लिस्ट ऑफ वर्क होना चाहिए, राइट एक्शन होना चाहिए, एंड सबसे इम्पोर्टेंट नाइट रिव्यू। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने अपना काम सब कुछ बना दिया, सब कुछ कर दिया, बट रात को आपको देखना है कि आप लोगों ने वो जो सेटिंग किया था वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, और नेक्स्ट डे का आप लोगों को प्लानिंग भी उसी टाइम करना है। तो वो एक रिव्यू जर्नल आप लोगों को खुद के लिए करना ही चाहिए। नेक्स्ट, प्लान वेल इन एडवांस। वेल इन एडवांस बोले तो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट ईयर हमको क्या करना है उसका, मतलब मैं ये नहीं बोल रही आप पूरा लिस्ट लिखिए, बट एटलीस्ट आप एक इमेजिनेशन जो होता है अपना, हमको ये चीजें करनी है, नेक्स्ट मंथ में हमको ये चीजें करना है। जो आपको नेक्स्ट ईयर में करना है ना उसी का ब्रेक डाउन होगा आपका नेक्स्ट मंथ में, और नेक्स्ट मंथ में जो आप करेंगे ना उसी का ही ब्रेक डाउन होगा नेक्स्ट वीक में, और जो नेक्स्ट वीक में आप लोग करना चाहते हैं ना उसी का ब्रेक डाउन होता है नेक्स्ट डे में। तो आप लोगों का जो एक एम है कि मेरा नेक्स्ट मंथ का ये टारगेट है, तो उसको मेरे को कैसे फिनिश करना है, फर्स्ट वीक में मेरे को क्या क्या काम करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, फोर्थ में क्या करना है, तो वो सब चीजें आप लोगों को एडवांस में प्लान करना पड़ेगा। डेलीगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम लोगों को करना बहुत जरूरी है। डू व्हाट यू डू बेस्ट, डेलीगेट द रेस्ट। अब मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ, जैसे आप टेक्नोलॉजी के बारे में बोल लीजिए, सब लोग हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है अभी, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो हम लोग फ्रेंडली है, जो हम लोग कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, जो हम नहीं कर सकते, जो हमारे डेलीगेशन, हम जिसको डेलीगेट कर सकते हैं हमारा काम,
उनको हम लोगों को डेलीगेट करना चाहिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे हम घर के काम भी हो, कुछ भी काम हो जो कि आप लोग डेलीगेट कर सकते हो और दूसरे को, या फिर दूसरे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपका काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को डेलीगेट करिए, उन पे बिलीव करिए, उन पे ट्रस्ट करिए कि नहीं वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, एलिमिनेट डिस्ट्रक्शंस, नो मोबाइल टाइम, ये हम लोग आगे भी डिस्कस कर चुके। नो मोबाइल टाइम मतलब ऐसा टाइम जैसे कि हम अपने फैमिली के साथ में हैं, क्या होता है मैसेज आया तुरंत हमारे हाथ में मोबाइल आ जाता है, हम खाना खा रहे हैं तब भी हमारे हाथ में मोबाइल रहता है, जब हम लोग क्या बोले आपका फैमिली टाइम हो गया, खाना खा रहे हैं, हम लोग खेल रहे हैं तब भी हमारे हाथ में मोबाइल रहता है। तो वो नो मोबाइल टाइम रखिए। जब आप नो मोबाइल टाइम रखेंगे ना तो आप 100% आप जो काम कर रहे हैं उसको देंगे। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए डिस्ट्रक्शन को एलिमिनेट करने के लिए। नेक्स्ट है सोशल मीडिया टाइम। सोशल मीडिया आप देखिए, बट आप खुद को रिस्ट्रिक्ट करिए, कितना देर देखना है आपको। स्लॉट्स बांधना पड़ेगा आप लोगों को कि आप लोग देख रहे हैं, कितना देर देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसमें, क्या नहीं कर रहे हैं उसमें। तो आप लोगों को एक टाइम स्लॉट फिक्स कर दिया, मेरे को 10 मिनट सोशल मीडिया के लिए देना है तो 10 मिनट देना है, बट यू हैव, आप लोग अभी बोल रहे हैं 10 मिनट देंगे, करते करते आपको 20 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया। मैं मानती हूँ शुरू में आप लोगों को बहुत इश्यूज होंगे ये सब करने में, बट जैसे जैसे आप अपन हैबिट डेवलप करते जाएंगे ना तो ये कोई बड़ी बात नहीं है हम लोगों के लिए। वॉक इन पीक स्टेट। पीक स्टेट मतलब जब आप एकदम खुश हैं, आपका माइंड एकदम फ्रेश है, तब आपको काम करना चाहिए अच्छे से। डोंट वर्क व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड। आप लोग जब स्ट्रेस होते हैं तब काम मत करिए। जब आपको सबसे पहले अपने स्ट्रेस को मैनेज करिए और फिर स्टार्ट करिए वर्किंग। अब स्ट्रेस तो बहुत सी चीजों से हमको होता है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के। तो कैसे हम स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हैं, वो स्ट्रेस अवॉइड करिए और खाली वो पहले उसको अवॉइड करके ही आपका जो मेन वर्क का फोकस है उस पर फोकस करिएगा। अदरवाइज क्या होगा, आप बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं, और आपका अगर 1 घंटे का काम होगा तो आपको 4 घंटा लग जाएगा उसको कंप्लीट करने में। मेंटेन राइट स्टेट, बीइंग प्रोडक्टिव नॉट बीइंग बिजी। जैसे अभी हमने एक्टिविटी की थी स्टार्टिंग में, हम लोग दिन भर बिजी तो है ही ना, बट कितने प्रोडक्टिव है। सो नाउ आप सब जानते हैं कि आप लोग कितने प्रोडक्टिव है, कितने बिजी है। तो आप लोगों को अपना राइट स्टेट मेंटेन करना है। अवॉइड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग इज नॉट बैड आई विल से, बट डू मैनी टास्क इन अ डे। मल्टीटास्किंग ये नहीं होता है कि हम एक ही बार में 4-5 काम एक साथ कर रहे हैं। आप बहुत सारे काम करिए, बट जब आप एक काम करें तो आपका पूरा फोकस उस काम पे होना चाहिए। हमारे साथ होता क्या है, आज हम ये काम कर रहे हैं, हमारा फोकस दूसरे काम पे चला जाता है। जैसे समझ लीजिए हमें ना किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, बात करते करते क्या हुआ, हमारा कोई मैसेज आया या हमारा कोई फोन कॉल आ रहा है, तो नहीं ठीक है देखते हैं, या फिर हम लोग को किसी ने बुलाया तो हम उधर चले जाते हैं। तो हम लोगों को वो चीज नहीं करना, हम लोगों को अपना फोकस पे मेंटेन करना है। चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे आपका वो घर का काम हो, चाहे आपका ऑफिस का काम हो, चाहे किसी से भी रिलेटेड काम हो, आप लोगों को बहुत सारे टास्क करने हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप एक ही टास्क करिए, बहुत सारे टास्क करिए, बट आपको प्रोडक्टिव होकर टास्क करने हैं। अगर आप मल्टीटास्किंग करेंगे तो आपका प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होता है, स्ट्रेस इंक्रीज होता है। एंड स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, स्टार्ट विद डू इट नाउ एटीट्यूड। जो हमारे कबीर जी ने दोहा बोला है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो हम लोगों को प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना चाहिए। हम सोचते नहीं कल कर लेंगे, अभी टाइम है, परसों कर लेंगे। So now next, that 2 most powerful warriors are patience and time. So we represent warriors team. हम लोग वॉरियर्स टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोगों को पेशेंस और टाइम दोनों डिपिक्ट करना चाहिए, हमारे वैल्यूज में आना चाहिए दोनों चीजें। हम लोगों को धैर्य भी होना चाहिए और हम लोगों को एक टाइम भी होना चाहिए। अब ठीक है, अब हम मैं थोड़ा सा कुछ आप लोगों को कहना चाहूंगी। होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। सो क्या होता है हमारे साथ में, नहीं हम लोगों को ये नहीं करना है, हम अरे उसने तो इतना जल्दी कर लिया, हमारा नहीं ऊपर है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। उन लोगों ने अचीव कर लिया तो आपको भी अचीव होगा। किसी किसी का क्या होता है, बहुत जल्दी अचीव हो जाता है, किसी का धीरे धीरे अचीव होता है। तो खुद को डेवलप करते रहिए, आपका अचीव होगा। सो आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट तो किया है, बट आप लोगों को अपनी लाइफ को भी है ना बैलेंस करके चलना पड़ेगा।
हम लोग क्या करते हैं, या तो हम फाइनेंस में या वर्क में ही इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम कभी फैमिली को अवॉइड कर देते हैं, कि फैमिली में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम हमारे फाइनेंस को अवॉइड कर देते हैं। तो हम लोगों को इन सबको बैलेंस करके अपनी लाइफ को चलाना है। उसमें हम हेल्थ को, सबको, सब चीजों को हमको टाइम देते हुए करना है। So, if, last but not the least, if you don't know what to do with your time, others will. If you don't know what to do with your time, others will surely know what to do with your time. So wish you all the best. अगर आप खुद नहीं जानते हैं कि आपको अपने टाइम के साथ क्या करना है, तो दूसरे बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो आपके टाइम के साथ क्या करेंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, आप पे डिपेंड करता है। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। अश्विनी सर। यस, सबसे पहले